नमस्कार दोस्तों, इट्स लॉजिकल ग्रुप में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो ये जेएनवीएसटी का हमारा चल रहा था सेशन फर्स्ट पार्ट, जो कि ख़त्म हो चुका है, जिसमें मैंने बताया था कि स्क्वायर को हम कैसे पूर्ण करके उत्तर की आकृति खोजेंगे। तो चलिए सीधा क्वेश्चन में चलते हैं, आज ज़्यादा समय इधर उधर नहीं करते। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसको पूर्ण स्क्वायर में बनाना है, मतलब पूर्ण वर्ग में। तो उसके लिए पहला अप्रोच क्या रहता है हमारा, पहले हम क्या करते हैं, वर्ग को पहले बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैं पहले से वर्ग को बना के रखा हुआ हूँ। फिर वर्ग का दूसरा स्टेप इसका रहता है कि जो भी प्रश्न आकृति दी रहेगी उसको फिर इसमें ड्रॉ करना है हमको। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, प्रश्न आकृति को हमने इसमें ड्रॉ कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या रहता है, उसको ड्रॉ करने के बाद जो प्रश्न आकृति रहती है उसको हम इरेज कर देते हैं, ताकि जो बचा हुआ रहेगा वो हमारा उत्तर रहेगा। तो इसके लिए ठीक है, मैं ये इरेज कर देता हूँ। ये हो गया, ये आकृति कुछ ऐसा बन रहा है जो कि उत्तर की आकृति है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो चार ऑप्शन दी मिले हैं उसको एक एक करके चेक करना है, इसमें बैठा के रखना है। तो पहला आकृति देखिए आप, ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है, नीचे अलग से निकला हुआ है, ये प्लेट फ्लैट दिख रहा है आपको। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है। अगर इसको हम इस डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, देखिए एक बार घुमा देंगे तो ये जो इसका निकला हुआ भाग है ये नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह से बन जाएगा। चलिए मैं बना के आपको बता देता हूँ। ये इस तरीके से बनेगा, देखिए। तो ये फर्स्ट आकृति और ये आकृति लगभग सेम जैसा है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला। अब क्या है, पहला मिल गया, लेकिन हम आगे और जाएंगे क्योंकि आगे कंफर्म करना है हम लोग को उत्तर टिक करने के लिए। तो अब दूसरा आकृति में आते हैं। दूसरा आकृति देखिए, इस आकृति को और इस आकृति को मिला के देखिए, मतलब ये आकृति और इसमें फिट हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो उसमें तो किसी तरह से नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें हमें ऐसी आकृति चाहिए जो, ये देखिए यहाँ पर पोर्शन जो है वो अंदर की ओर जाने वाला मिले, जो कि इस वाले आकृति में हम देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। ठीक है, तो ये आकृति भी सही नहीं लग रहा है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तीसरी आकृति में आते हैं। तीसरी आकृति में आप देखिए, आपको पहले से ही पता लग रहा होगा, इस आकृति में ऐसी आकृति चाहिए जो उत्तर की आकृति में ऊपर की तरफ उभरी हुई हो, क्योंकि यहाँ पर ये अंदर धसी हुई है, जबकि हम देख रहे हैं सी वाले ऑप्शन में तो यहाँ पर तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो ये दोनों तो एक जैसे बैठ नहीं पाएगा फिर, क्योंकि दोनों अंदर अंदर की तरफ धसी हुई है। तो यहाँ से हम तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। तो चौथा तो देखिए, टी शेप में यहाँ पर दिख रहा है आपको, लेकिन ये डायरेक्शन अगर हम या इस टी वाला जो ये पोर्शन है उसको यहाँ फिट करते हैं तो वो तो मान लीजिए अंदर जा रहा है, लेकिन ये जो इसका लंबा एक लाइन है ये आपको वहाँ पर स्क्वायर के रूप में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्शन है ये खाली है, ये फुल हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो रहा है। तो कुल मिलाकर अब निष्कर्ष ये निकल पा रहा है हमारा कि ये ऑप्शन है। हालांकि ये ऐसे बन रहा है, लेकिन अगर उसको हम मोड़ दे रहे हैं तो ये दोनों सेम हो रहा है। तो इसका आंसर आंसर ये हो ए होगा। ठीक है, अब इसी को हमको OMR सीट में टिक करना है। तो OMR टिक सीट में हमको पता है एक नंबर का क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन ए हो रहा है। हम सीधे OMR सीट में चले जाएंगे। फर्स्ट का ABCD ए है, तो उसको पूरी तरह से डार्क कर देंगे। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक फॉलो करते हुए चलना है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी बिल्कुल वैसे ही लगाना है। पहले आपको प्रश्न की जो आकृति है उसको अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो हम स्क्वायर बना लेते हैं। तो स्क्वायर हम पहले से बना के रखे रहते हैं। ये देखिए, ये सेकंड के लिए है। ठीक है, ये पहला वाला तो हमारा हो गया। सेकंड में देखिए स्क्वायर बना के रखे हैं। फिर उसके बाद क्या रहता है हमारा दूसरा स्टेप, जो प्रश्न में आकृति दी रहती है उसको हमें इसमें उतारना रहता है। तो चलिए हम उतार लेते हैं। फिर ये इस तरीके से बनेगा, ये बन गया। देखिए अब वहाँ पर जो है और ये है, मैं आपको प्रश्न आकृति को एक अच्छे से बता देता हूँ। ये बन गया, ये आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा कि ये प्रश्न आकृति और ये दोनों बिल्कुल सेम है।
ठीक है, तीसरा स्टेप में आते हैं। उसके बाद 2 स्टेप होने के बाद तीसरा स्टेप हम क्या करते हैं, प्रश्न आकृति वाला जो है रीजन उसको मिटा देते हैं। तो चलिए यहाँ से मिटा दिया जाता है फिर इसको। ये देखिए, ये हो गया आपका, मिटा दिया गया। तो अब सीधा यहाँ से तो आपको साफ पता चल रहा होगा कि क्या आंसर है आपका। देखिए ये जो आकृति है यही आंसर है। अब इसको हमें क्या है, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ABCD उनसे मिलाना है। तो अब चलिए पहला चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये त्रिभुजाकार है, जबकि यहाँ पर किसी तरह का एक कर्व के जैसा है। तो हमारा मेन काम क्या है, ये दोनों के ऊपर ध्यान देना है और एक विशेष ध्यान यहाँ पर भी देना है कि ये आगे की तरफ निकला है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, ये दोनों बिल्कुल लगभग तो एक ही जैसे लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा दिया है, फिर ट्रायंगल बना हुआ है, अंदर की तरफ है और ये बाहर है। यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं ए ऑप्शन को, बिल्कुल एक जैसे लग रहा है। तो चलिए ठीक है, इसको एक ही बार में सही नहीं करेंगे, लेकिन इसको आगे को भी चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा में देखते हैं। दूसरा का देखिए, यहाँ पर आप पहले देखेंगे तो हमें क्या है, उत्तर आकृति जो मिल रही है वो अंदर की तरफ है, जबकि यहाँ सेकंड में आप देखेंगे ये जो पोर्शन है आपका बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो यहाँ से तो सीधा सीधा गलत हो गया है ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद सी ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन में भी देखिए, ये जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहा है, लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पर ये कोण रहता है ऊपर का, वहीं से ये त्रिभुज बन रहा है। जबकि हमारे उत्तर में क्या मिल रहा है, एक सीधी लाइन आ रही है, उसके बाद हमें त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया फिर। तो ये तीसरा ऑप्शन भी आपको नहीं सेलेक्ट करना है। अब आते हैं सीधे चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन देखिए, ये कुछ इस तरीके से है, ये सीधा जैसे नहीं है, मतलब ये आगे की तरफ झुका हुआ है थोड़ा। तो यहाँ से भी हम यहीं से ही पता लगा सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये सीधी आई है और यहाँ पर थोड़ा स्लोप बनाते हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो इससे इस यहाँ पर इसका भी आंसर हमें मिलता है कि ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। फिर OMR शीट में हम चले जाएंगे, सेकेंड नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड नंबर ABCD ये सही है, ए को पूरी तरह से डार्क कर देना है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपको पहले डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, उसमें क्या चीज़ दिया गया है। फिर उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए उसको, कि पहले हमें स्क्वायर बनाना है। तो हाँ, स्क्वायर बनाने के लिए हम प्रश्न वाले को डाल के रखेंगे अंदर, फिर उसके बाद प्रश्न वाला जो रीजन है उसको हटा देंगे, तो जो बचा रहेगा वो हमें उत्तर के रूप में मिलेगा। फिर उस उत्तर आकृति को हम ऑप्शन से मिलाएंगे, अगर सही होता है, दोनों मेल खाता है किसी तरह से, तो फिर वो हमारा अंतिम उत्तर रहेगा। चलिए, अब 2 क्वेश्चन तो हो गया बहुत अच्छे तरीके से। अब तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तो ठीक है, आपको क्या करना है, जो मैं चरण बता रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा स्टेप, उसको फॉलो करना है बस। तो पहला स्टेज देखिए, आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, प्रश्न जो आकृति दी रहेगी उसको अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, देख लिए, हमारा मुख्य काम क्या है, स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्क्वायर हम बना लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ बस मैं बना के रखा हूँ, यहाँ तक ये पहला स्टेज हो गया आपका। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जो प्रश्न में आकृति दी रहेगी उसको इसमें ढालना है, कहने का मतलब इसको इसमें ड्रॉ करना है अंदर में। चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर। ये रहा, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं आपको बता देता हूँ ताकि ये ब्लैक में कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये दिख रहा है बिल्कुल। देखिए, ये जो डार्क मेरा ब्लैक कलर में है और जो प्रश्न में आकृति है, दोनों को देखिए बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको उत्तर निकालना है। प्रश्न आकृति आपके पास दिया हुआ है, तो आप जो प्रश्न आकृति का जो है रीजन उसको मिटाना है आपको। ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं हम। ये हो गया, तो ये जो है हमारा आंसर है। अब इसको क्या करना है, जो भी 4 विकल्प दिए हैं हमें उनसे मिलाना है। तो चलिए अब पहले में देख लेते हैं। ये देखिए, पहला आपका, इसको और इसको मिलान कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, रुकिए।
आगे से ही लेना है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, ये मिल गया और ये मिल गया। देखिए आपको क्या लग रहा है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले को सही मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये पहला को सही में मान लिया। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल भी। दूसरी आकृति और ये जो हमारा उत्तर आ रहा है इसको मिला के देखिए आप, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। यहाँ पर निकला हुआ है, एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर निकला हुआ है ये एक ट्रायंगल, फिर ये दूसरा वाला ट्रायंगल, है ना। लेकिन आपको ये इस चीज को हल्का सा आप देखिए, ये इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे आ रहा है, जबकि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा और कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। ये है, ये लगभग दोनों तो ऐसे ही लग रहे हैं लगने को, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ से ऐसे होना चाहिए, जबकि हम लोग क्या है ऊपर में ये एक्चुअल है स्क्वायर आपका, ठीक है। ये एक्चुअल स्क्वायर है। तो अगर इसको मान लीजिए यहाँ पर बैठाना है अपने को, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, जबकि हमारे पास जो उत्तर आ रहा है ये एक ही जैसे है, बराबर आ रहा है, ठीक है। अगर उस उत्तर को लेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर की हो जाएगा, फिर जिससे ऊपर का जो आकृति हम कट किए हैं वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ से ये उत्तर भी गलत हो जाता है आपका। इसी ऑप्शन को देखिए, यहाँ से सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा। इसी ऑप्शन में क्या है देखिए, इस तरफ जो है ये फ्लैट दिया गया है, जबकि इसमें इधर दिया गया है। और उसी तरह से जो हमारे पास ये उत्तर आकृति जो हम मान के चल रहे हैं, इसमें ये ऊपर की ओर उठा है, ऊपर की ओर उठा है, फिर ये फ्लैट है, जबकि हाँ हमारे पास जो आ रहा है मुख्य आकृति उसमें नीचे की तरफ दिया गया है। यहाँ से सीधा सीधा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन भी लगभग इसी की तरह ही दिख रहा है, लेकिन वो उल्टा किया गया है इस आकृति को, ठीक है। ये दो निकला हुआ है, फिर अंदर की ओर दिख रहा है, लेकिन हमारे पास जो आकृति है ये है, और जबकि उसमें कुछ अलग दिया हुआ है, तो वो उसमें ऊपर की ओर उठा है ये दोनों। अब हमारे पास जो आकृति है आंसर की, इसमें ये नीचे की तरफ आया हुआ है, तो इस आकृति को भी हम गलत करेंगे। यहाँ से अब देखिए तीसरा जो प्रश्न है उससे हम लोग यही निकल के आ रहा है, जो पहला आकृति है वो बिल्कुल सही है। दूसरा आकृति भी आपको क्लोज लग रहा था, लेकिन उसका मैं कारण आपको बता चुका। तो इसके लिए आपको पहला आंसर सही होगा और हम सीधे OMR में चले जाएंगे। तीसरा का देखते हैं, ए आंसर है, तो ए में जाएंगे और सर्कल को काला कर देंगे, ठीक है। ये हो गया काला। तो देखिए काला करना है आपको, सर्कल को पूरा बबल करना है। ये देखिए आपको लग रहा होगा कि मैंने किया और थोड़ा सा में हो गया, जबकि यहाँ पर ये जो छोटा सा एरिया है ये छूट जा रहा है। तो छोटी छोटी बारीकियों को आपको लेके चलना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया रहता है कि किस तरह से बबल को भी फिल किया जाता है। तो यहाँ पर आपके क्या है, आपने सही किया लेकिन आप बबल को ही अच्छे से फिल नहीं कर पाए, तो यहाँ पर आपके नंबर चले जाएंगे। तो इसीलिए इस छोटी छोटी चीज़ों को भी ना आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि पूर्ण रूप से आप बबल को फिल करें, ठीक है। ये तीसरा, चलिए तीसरा का हो गया। अब चौथे में आते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये रहा चौथा क्वेश्चन। पहला स्टेप वाइज आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप देखिए, आप डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। डायग्राम देखिए, फिर दूसरा स्टेप रहता है हमारा स्क्वायर के में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या है, स्क्वायर पहले से बना चुके हैं, ये हो गया स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप रहता है, जो भी प्रश्न आकृति दी रहती है, जैसे कि चौथा नंबर का दिया गया है, तो उसको हम यहाँ पे बना लेंगे। चलिए मैं बना लेता हूँ। ये बनेगा इस तरह से, ठीक है। मैं प्रश्न आकृति को अलग से दर्शा देता हूँ आपको। ये जो मैं ब्लैक मार्कर में दिखा रहा हूँ, ये वाला जो है आपका प्रश्न आकृति है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, प्रश्न आकृति को है ना उसको मिटा देना है, ठीक है। प्रश्न आकृति को चलिए, ये हो गया आपका प्रश्न आकृति, ठीक है। तो जो हमें प्राप्त हो रहा है ये है आपका आंसर, ठीक है। अब इस आंसर को चारों ऑप्शन से मिलाना है कि कौन सा हो रहा है करके, ठीक है। तो पहला देखते हैं, सबसे पहला देखिए ये आकृति है, इसमें बाहर की ओर निकला है, जबकि हमारे पास जो आंसर है इसमें इस साइड निकला हुआ है, ठीक है। और ये नीचे से गया हुआ है स्लोप बनाकर, जबकि इसमें ऊपर से आया हुआ है। तो पहला यहाँ से सीधा सीधा गलत हो जाता है, इसको गलत कीजिए। दूसरी आकृति में आइए,
दूसरी आकृति को देख लेते हैं हम। ये बिल्कुल ये बाहर की ओर निकला है, फिर उसके बाद ये सीधा है। ये देखिए आपको एक जैसा लग रहा है क्या? हाँ एक जैसा लग रहा है, तो चलिए हाँ इसको सही मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको सारी आकृतियों को एक बार चेक करना है, जिसमें तीसरा आकृति में अब चलते हैं। तीसरा आकृति देखिए, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है आपको, सीधा देख कर ही पता चल रहा होगा कि अंदर की ओर आया है ऊपर का एरिया, जबकि ऐसा कुछ यहाँ पर दिया नहीं है, प्लेन है। ठीक है, यहाँ पर ये भी गलत हो गया। चौथा आकृति देखते हैं। चौथा में भी बिल्कुल आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एक ही जगह पर यहाँ पर निकला हुआ है, जबकि इसमें ये अंदर की ओर गया है, फिर ये अलग अलग है, यहाँ से ये भी गलत होता है। तो कुल मिला के चौथा का भी आंसर आपको यहाँ से मिल गया है। तो चौथा के लिए ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। इसके लिए OMR सीट में जाएंगे, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ किस तरह से फिल करना है। तो ऑप्शन बी जो रहेगा उसको पूरी तरह से डार्क कीजिए आप, पूरी तरह से जो भी ब्लैक सर्कल आपको रहेगा वहाँ पर उसको कम्प्लीटली ब्लैक करना है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम और नए क्वेश्चंस लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।